वैसे तो आपने इस गुलाबी नगरिया की किस्से कहानी बहुत सुने होंगे। इसके गुलाबी रंग से लेके मेहमान नवाजी के ढंग तक रॉयलिटी भरपूर दिखती है। तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी थोड़ी बांध लीजिए क्योंकि मौसम ना थोड़ा फिल्मी होने वाला है। हम आपको एक बड़ी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी ना उस शहर की है कि जिसको इस जन्म में तो भूल पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो चलिए आपको कहानी शुरू से सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस शहर से जिसे राजपूतों से लेकर मुगल सल्तनत ने न जाने कितनी बार जीतने की कोशिश की है। शाहजहां के बनाए हुए बस दो ही अनमोल रत्न है जो आज तक भी बाकी है। एक तो ताजमहल और दूसरा है हमारी प्यारी दिल्ली। ये दिल्ली एक शहर नहीं यार, ये एक महफिल है। महफिल खोए हुए इतिहास के उन पन्नों की, महफिल कबूतरबाजों की बन्नों की। यहाँ हर एक ईंट में से, हर एक पत्थर में से उस इतिहास की खुशबू आज भी आती है भाई साहब। ये बस दिल्ली नहीं, देश का दिल है जो आज भी धड़कता है हमारी सांसों से। एक रोज अपने दिल से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। तो मेरे प्यारे मेहमान, आइए आज आपको बताएं क्यों है हमें इस पे इतना गुमान। जनाब, कहने में बेशक एक मैसिव मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मगर दिल्ली का दिल अभी भी इन तंग गलियों में, खाने की रंग रलियों में ठहरा हुआ है। अब बात चाहे इसकी एशियन हिस्ट्री की हो या फिर गलियों में छुपी छोटी छोटी मिस्ट्री की हो, ये शहर आपको सरप्राइज करने से पीछे नहीं हटता। खैर, सरप्राइजेस तो मेरे पास भी बहुत सारे आप सबके लिए, पर उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी यार। मोर इम्पोर्टेंटली, आप यहाँ की दीवारें देख रहे हैं, बेशक ये सालों पुरानी है। कुछ की नींव तो 7th सेंचुरी में राजपूतों ने डाली थी, मगर अभी भी इन ईंट में एक जवानी है। हाँ यार, ध्यान से सुनो, हर एक पत्थर ईंट में छुपी एक कहानी है। यहाँ के हर एक ईंट में, हर एक पत्थर में, हर एक स्मारक में इतिहास की खुशबू आज भी आती है। दिल्ली में इतने साल रहने के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि दिल्ली अपने आप में ही एक बहुत अनोखी कहानी है, जिसे सुना हमने एक ना एक बार अपने दादा दादी की जुबानी है। कि कहानी हमारी भी है गोल्डन ट्रायंगल की। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो आपको बता देते हैं। गोल्डन ट्रायंगल वैसे वो रूट है जिसमें एडवेंचर है, हेरिटेज है और गर्मी भी है। खैर, कहते हैं ना, भारत वो देश है जहाँ पे कुछ चंद किलोमीटर्स में भाषा, खाना, रहना सहना सब बदल जाता है। यकीन मानिए, हमने बड़े करीब से इसे समझा। तो जनाब, गोल्डन ट्रायंगल वो रूट है जो कि दिल्ली से शुरू होता है आगरा तक, आगरा से जाता है जयपुर, जयपुर से फिर से दिल्ली। हर साल लाखों मुसाफिर, टूरिस्ट इस रूट पर चलते हैं। उनमें से ज्यादातर इस सफर को गाड़ी से तय करते हैं, बाकी के कुछ इसे बाइक्स पे तय करते हैं, पर कुछ गिने चुने चंद लोग इसे साइकिल पे एक्सपीरियंस करते हैं। खैर, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने कैसे किया है। Like everyone says ना, every new morning comes with new opportunities. Let me tell you that there are very less chances that a morning will come to you to fulfill your heart, make your dreams come true. So जब कभी दिल बोले ना कि कुछ तूफानी करते हैं तो कर लेना चाहिए। मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू वाली मॉर्निंग आई, एंड गेस व्हाट, मैंने उसको मिस नहीं किया भाई साहब। Hi Aman, we are taking a bunch of cyclists with us for the Golden Triangle Odyssey. Would you like to join us? Why not? Okay, great. So then you have to make a payment of 10,000 rupees as soon as possible to book your slot. No thanks. I'll do it solo. Thank you. तो यहाँ से शुरू होती है मेरे सोलो गोल्डन ट्रायंगल की प्लानिंग। वैसे तो मैंने प्लानिंग में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन, प्लानिंग द रूट,
इट वॉज अ टफ डिसीजन क्योंकि राइड का फर्स्ट फेज क्या होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि दिल्ली टू जयपुर जाना सही रहेगा या फिर दिल्ली टू आगरा। स्टेप नंबर 2 इज फाइनलाइजिंग द प्लेसेस टू स्टे। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग द रूट, स्टे अच्छा होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सो दैट स्लीप प्रॉपर हो, नेक्स्ट डे के लिए रिकवरी हो जाए। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूट्रिशन। फॉर मी न्यूट्रिशन वॉज नॉट अ बिग डील बिकॉज मेरा बॉडी फैट इतना ज़्यादा था विच कैन प्रोवाइड मी इनफ न्यूट्रिशन सो दैट मेरी जर्नी प्रॉपरली हो जाए। It's one thing to do the golden triangle on a motor vehicle and another on a bicycle. To cycle the journey, your mind, body and soul needs a synergy that makes you push one more pedal every single time. It's like meditation. Your head is free of thoughts and you are living in the moment. Sometimes when one achieves what one must, there's a quaint moment of looking back at the pursuit itself. Looking at the very start of that fire in one's belly that kicked things off and set things in motion. In Jaipur city, I stopped to breathe and every small step of the journey felt like a dreamland and not a war zone. Not because I had won the battle with my body and mind, but because I had won it despite my limits. We all know that there is a road for all of us to follow, and if not, there'll be mountains.